बागेश्वर धाम में बनने वाले कैंसर अस्पताल का पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भूमि पूजन करेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि बागेश्वर धाम के भक्त लंबे समय से अस्पताल की मांग कर रहे थे और मेरी इच्छा भी यही थी कि जब सक्षम बनूंगा तो अस्पताल बनाऊंगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से बातचीत की है हमारे संवाददाता अतुल शर्मा ने। सुनिए। 23 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं और यहां पर कैंसर के हॉस्पिटल का भूमि पूजन करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी मौजूद हैं। हम सीधे बात करते हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ स्टेट पर। आपसे अभी मैंने सुना थोड़ी देर पहले, आपने कहा कि हॉस्पिटल में अभी तक मंदिर खुलते थे लेकिन अब मंदिर में हॉस्पिटल खुलने जा रहा है। कब ये इसकी एक नींव आपके मन में कब लगी कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए? प्रारंभ से ही जब लोग यहाँ आते थे तो उनके दुख दर्द को देख करके मन में बहुत पीड़ा होती थी, तो उनसे हम पूछते थे कि आप हमारे पास क्यों आए हैं। बोले हमने सुना यहाँ बालाजी हैं। हमका बालाजी तो हैं। बोले हमने सुना कि यहाँ भभूति वितरित की जाती है। तो हमका उससे इसका क्या तात्पर्य है। उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि बालाजी रोग दोष ठीक कर देते हैं। हमका बिल्कुल ठीक कर देते हैं, पर डॉक्टर के पास गए। बोले महाराज हमने लोकल में तो दिखा लिया पर बम्बई नहीं जा पाए। हमका ठीक है, कोई बात नहीं। तब हमारे मन में ये आया है कि ठीक है, बालाजी के प्रति आस्था है, ये बात तो ठीक है, लेकिन लोगों को ठीक सही सटीक इलाज की भी आवश्यकता है। दवा, हनुमान जी का काम भी यही है, लाए से जीवन लखन जी आए। तो हनुमान जी दवा के लिए भी प्रेरित ही करते हैं। तो जो हमारे हनुमान जी का जो काम है हम भी वही कर रहे हैं। हनुमान जी भी दवा लाते हैं तो हम भी लोगों के लिए दवा की व्यवस्था कर रहे हैं। तो जब से हमारे मन में हनुमान चालीसा के प्रति जागरूकता आई, तब से ही ये भाव था कि अगर हमें प्रभु ने सामर्थ्यवान बनाया तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि लोगों को कृपा भी मिले, दवा भी मिले, दुआ भी मिले, इलाज भी मिले और बालाजी का आशीर्वाद भी मिले। महाराज जी, प्रयागराज आप देख रहे हैं, महाकुंभ चल रहा है, किस तरह की व्यवस्थाएं देख रहे हैं आखिर? क्योंकि कई तरह के सवाल उठ रहे हैं लगातार कि व्यवस्थाएं नहीं है, कि कई प्रकार हमने देखा भीड़ की स्थिति बनी। मध्य प्रदेश की बात करूं, मध्य प्रदेश में कई घंटों का जाम लग गया। आपको लगता है कि कुछ व्यवस्था में कमी थी या ज़्यादा लोग एकदम से उमड़ गए वहाँ पे? नहीं, ठीक थी व्यवस्था में, ऐसा कुछ कमी तो नहीं थी। लोग ज़्यादा हो गए पर कुछ लापरवाहियाँ थीं जो ठीक कर ली गई होंगी और की जा रही होगी। कुछ लापरवाहियाँ तो हुई हैं, उसमें तो कोई संदेह नहीं। जो घटना हुई है वो बहुत बहुत दुखित हुई है, हृदय को आहत पहुंचाने वाली हुई है। तो उसमें कुछ लोगों की या कुछ अधिकारियों की या कुछ लोगों की लापरवाहियाँ तो थीं। तो व्यवस्था एक व्यापक रूप से की जा सकती, पर इतने करोड़ों लोगों के लिए एकदम से आ जाना ये बड़ा चैलेंजिंग काम था। श्रद्धालु करोड़ों लोग आ गए, पर अच्छा रहा। हम सब ने प्रयत्न करके उस मूवमेंट को संभाला और प्रशासन ने भी संभाला, बाद में उसको बहुत गंभीरता से लिया है। लेकिन हॉस्पिटल में सबको इलाज मिलेगा बेझिझक। ये दवा तो सबके लिए ज़रूरी है। इस देश में रहने का सबको अधिकार है और जीने का अधिकार सबको है। तो हमारे तरफ से तो कोई छोटा बड़ा है नहीं है, कोई जात पात, कोई भेदभाव मजहब के नाम पे भी हम हॉस्पिटल में नहीं बांट सकते। यानी सनातन के अलावा मुस्लिम भी आए, सिख भी आए, सब बेझिझक आए, लेकिन उसमें बाहर मंदिर होगा। थोड़ा खबरदार, थोड़ा मंदिर होगा बालाजी का, तो उसमें कल के दिन आपको दिक्कत ना हो, हमको कोई दिक्कत नहीं। तो मंदिर के भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने जा रहे हैं और बागेश्वर धाम के लिए ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि तमाम श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर कैंसर का हॉस्पिटल बनेगा और सभी लोगों के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म के लोगों के लिए यहाँ पे चिकित्सा मिलेगी और कैंसर का इलाज भी मिलेगा। वीडियो में प्रतीक अतुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट, बागेश्वर धाम। प्रयागराज में माघी पूर्णिमा स्नान संपन्न होने के बाद लाखों की संख्या